साक्षात लक्ष्मी और पिता को विष्णु मान करके दिन रात सेवा करने लगा। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण उसकी सेवा से रिझ करके उसका दर्शन करने के लिए चले हैं। जैसे ही तैयार हुए, माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, आज मैं अपने एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप उल्टी गंगा बहा रहे हो। आज तक तो सारे भक्त आपके दर्शन करते थे और आज आप अपने भक्त का दर्शन करेंगे? बोले कि हां। उसकी कीर्ति इतनी निर्मल है कि मैं उसका दर्शन किए बगैर नहीं रह सकता। मैं उसका अवश्य ही दर्शन करूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु जब ऐसी विचित्र बात है तो मैं भी वैसे भक्त का दर्शन करना चाहती हूं। अब भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी पुंडरीक का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में पधारते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण और मैया रुक्मिणी पुंडरीक के घर में पधारे तो क्या देखते हैं, उनके माता जी सो चुकी है, किंतु उनके पिताजी अभी अर्धनिद्रा में है। पिताजी के चरण दबा रहे हैं। आकर के मैया लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण पुंडरीक के सामने खड़े हो गए। पुंडरीक उधर ध्यान ही नहीं दे रहा है। पुंडरीक अपने पिताजी का चरण दबाते जा रहा है, दबाते जा रहा है। बहुत देर हो गई। भगवान कृष्ण तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैया रुक्मिणी के भाव बिगड़ने लगे। मैया रुक्मिणी ने कहा, ऐसे ही नालायक भक्त का दर्शन कराने के लिए लाए? आप त्रिलोकीनाथ हो, हम साक्षात लक्ष्मी हैं, और हमें दे करके न अभिनंदन किया, न आसन दिया, न पूजा किया, न बंदन किया, न आरती किया। इस बात को पुंडरीक सुन लिया। पुंडरीक ने कहा, आपको हम न्योता देने तो नहीं गए थे, आप बिन बुलाए आए हो, आपको रहना है, रहिए। वीर बजरंग बली की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय, राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय, इष्ट देवता की जय, कुल देवता की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, छपनों कोटि देवता। आपको रहना है, रहिए, नहीं रहना है, जा सकते हैं। आप देख नहीं रहे हम अपने पिताजी की सेवा में हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, पुंडरीक से कहे, पुंडरीक, खड़े होते होते कमर दुखने लगी है, बैठने का, आसन लगाने का कोई सामान दो। पुंडरीक के बगल में एक ईंट थी, अनमने ढंग से फेंक दिया, लो इस पर आसन लगा लो।
भगवान कृष्ण उस ईंटे पर कमर पर ऐसे हाथ रख करके खड़े हो गए। कुछ देर के बाद पुंडरीक के पिताजी की नींद लगती है और जैसे ही पुंडरीक ने देखा मेरे पिताजी पूरी तरह सो गए, वहां से झटपट उठा है और भगवान के चरण धोए हैं, आरती उतारा है, चरणोदक लिया है, पूजन किया है, वंदन किया है, बड़े भाव से, इतने भाव से पूजा किया है कि भगवान गदगद हो गए। मैया रुक्मिणी का भाव पुनः गड़बड़ा गया। मैया रुक्मिणी ने कहा कि अभी तो ऐसे व्यवहार कर रहे हो जो लगता है कि पहले वाले पुंडरीक को ही नहीं। पहले तो तुम हमारी उपेक्षा कर रहे थे, अब ऐसे की जय, वीर बजरंग बली की जय। श्री व्यास हमारी उपेक्षा कर रहे थे, अब ऐसे भाव दिखा रहे हो। पुंडरीक ने मैया रुक्मिणी को जवाब दिया, मैया हम उस समय भी आप ही दोनों की सेवा में थे। मैं अपने माता को लक्ष्मी स्वरूपा मानता हूं और पिता को साक्षात श्रीहरि विष्णु मानता हूं, तो हम आप दोनों की सेवा से अलग कब थे? हम तो आप ही की सेवा में थे। भगवान हंसने लगे। रुक्मिणी जी समझ गई ये भगवान की लीला है। वहां से वे दोनों अंतर ध्यान हो गए। तो माता पिता की सेवा का इतना प्रताप है कि आज भी पंढरपुर में ठाकुर जी विराजमान है। पंढरपुर के जो ठाकुर जी हैं, थोड़ी सी इसमें छूट रही है। बोले, पुंडरीक बोला कि प्रभु जब तक हम आएंगे नहीं तब तक आप जाइएगा नहीं। पुंडरीक गया और जा करके अपना प्राण त्याग दिया। अब भगवान देखते रह गए। भगवान बोले थे, वादा किए थे कि जब तक तुम आओगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। आज भी ठाकुर जी पंढरपुर में वैसे ही विराजमान है। तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए। माता पिता साक्षात लक्ष्मी और विष्णु के स्वरूप हैं। आइए मूल प्रसंग पर चलते हैं। तो कल कथा को विश्राम दिए थे। गोकर्ण जी द्वारा धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति होती है और जब दोबारा कथा कहे तो उस नगर के सभी पशु पक्षी दिव्य विमान पर चढ़ करके भगवान के धाम को गए। उसके बाद प्रसंग आता है सप्ताह यज्ञ का विधि। सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान कैसे किया जाता है विस्तार से वर्णन है। उसके बाद व्यास जी मंगलाचरण करते हैं। अब इतनी कथा हो गई और मंगलाचरण हुआ नहीं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। ऐसा अक्सर होता है। आप भी कोई काम करते करते कुछ भूल जाते हो, बाद में ध्यान आता है अरे ये तो काम छूट गया। वही स्थिति वहां भी हुई। क्यों हुई? उसके पीछे कारण है। जैसे ही सुखदेव जी कथा मंडप में पधारे, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज मरण धर्मा जी को क्या करना चाहिए? अब सोचने का मौका नहीं। आने के साथ ही, आते आते ही उन्होंने प्रश्न दाग दिया, मरण धर्मा
जीव को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी के इस प्रश्न में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। परीक्षित जी को यह पूछना था, मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, कोई उपाय बताइए। लेकिन परीक्षित जी ने यह प्रश्न नहीं किया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि मरण धर्मा जीव को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी वहां अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके विश्व के कल्याण करने हेतु यह प्रश्न किए हैं, न कि अपने कल्याण हेतु। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया कि मरण धर्मा जीव को क्या करना चाहिए। अब श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे। बाद में ध्यान आया व्यास जी को, अरे हमने तो मंगलाचरण किया नहीं, अब मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्माद्यस यतो नयात् तरतस्यार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुह्यकम् सत्यम परम धीमहि। यहां व्यास जी भगवान कृष्ण जो नायक हैं, भागवत भगवान के नायक हैं भगवान कृष्ण, लेकिन मंगलाचरण के पहले महामंत्र में व्यास जी महाराज भगवान कृष्ण की वंदना नहीं करते हैं, यहां सत्य की वंदना कर रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, जैसा कि पहले ही दिन कथा के प्रसंग में भागवत जी का पहला ही महामंत्र जिसमें सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन आया था, उन्होंने सत्य मीन्स भगवान, और भगवान सत्य होते हैं। चाहे कोई देवी हो कोई देवता हो, असत्य तो होते नहीं। तो भगवान व्यास जी ने सोचा कि रामचरितमानस में जब गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करने बैठे, गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करने बैठे तो उनकी वंदना इतनी लंबी हो गई कि बहुत समय गुजर गया। गोस्वामी जी ने वंदना किया। सबसे पहले बंदौ प्रथम महीसुर चरण मोह जनित संशय सबहरना। गोस्वामी जी सज्जनों की वंदना 4 वाक्य में किए हैं, जबकि दुर्जनों की वंदना 6 वाक्य में की। सोचने वाली बात, ऐसा क्यों? सज्जनों की अपेक्षा दुर्जनों की गोस्वामी जी ने लंबी वंदना की है। क्यों? संभवतः गोस्वामी जी दुष्टों के बारे में जानते थे कि यदि दुष्टों को प्रसन्न नहीं करेंगे
तो हमारे शुभ काम में विघ्न डालेंगे। सज्जन तो सज्जन होते ही हैं, उन्हें थोड़ा कम भी मान सम्मान मिलेगा तो नाराज नहीं होंगे। यही कारण है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी सज्जनों की अपेक्षा दुर्जनों की लंबी वंदना की है। अब यहां व्यास जी ने सोचा कि यदि मैं गोस्वामी जी की तरह वंदना करने लगूं, हमें भी बहुत समय लगेगा। इसलिए उन्होंने सत्य की वंदना की। सत्य में सब समाहित है, जितने देवी देवता सब सत्य में समाहित होते हैं। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने यहां भगवान कृष्ण का नाम ना खोल करके सत्य की वंदना की है। आगे भागवत जी के बारे में लिखे हैं वो। उसके बाद पुनः सुखदेव जी की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजंतम मुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मय तया तरवो अभिनेतुस्तम